अच्छा जनाब, हम अपनी स्टोरी शुरू कर रहे हैं जनाब। और स्टोरी हमारी ये है, जो आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है जो हम आपको 2-3 दिन से बता रहे थे कि काफ़ी खलबली मची हुई है कंजर्वेटिव पार्टी के जो खेमे हैं उसके अंदर। तो अब वो जो कल रात को इनका सीक्रेट बैलेट हुआ था उसके अंदर जी कैंडिस वर्जन जो है वो जीत गई हैं, ठीक है जी। लेकिन ये हम क्लैरिफाई कर दें कि जो इंटरम लीडर होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो लड़ भी नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, वो लड़ नहीं सकता। हाँ जी, फेडरल लेवल पे जब एक दफा आपने अगर इंटरिम लीडर का रोल ले लिया है, तो इसके बाद फिर वो जो लीडरशिप की कॉन्टेस्ट होगा उस लीडरशिप पे दे आर नॉट अलाउड, ये आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये ऐसे हुआ। अच्छा, ये काफी जो है जी लाउड वॉइस थी हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। आपको पता ही है कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को भी काफी कुछ बातें कर जाती थी क्वेश्चन पीरियड का जो होता था उसके अंदर। और जो है ये ऑपोजिशन हाउस लीडर भी थी 2016 से 2020 तक। और इसके अलावा जो है ये काफ़ी 2008 से काफ़ी अरसे से अपनी जो इनकी मैनिटोबा की राइडिंग है पोर्टेज लिस्कर, उससे ये जीतती भी आ रही हैं। और इसके अलावा काफ़ी इनके पास पोजीशंस और भी रही हैं, जैसे कि स्टीफन हार्पर के ज़माने में ये मिनिस्टर थी सोशल डेवलपमेंट के लिए। वैसे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, अभी राइट अवे दिमाग में आया मेरे कि जो मैंने आपको बताया ना कि जो इंटरिम लीडर होता है वो लीडरशिप में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। ये मुझे 100% श्योर है ये जो है ये लिबरल का तो पॉलिसी यही है, लिबरल पार्टी की। नहीं, अनलेस एंड अनटिल पार्टी डिसाइड करे, वो ये होता है कि अनलेस एंड अनटिल पार्टी डिसाइड करे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ऐसे जो है वो नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे है। तो ये आपको पता ही है कि एरन ओटूल साहब को जो है पार्टी ने वोट आउट किया था और उन्होंने कहा था कि हम इनको अब जो है अपना वो नहीं रखना चाहते हैं। अच्छा जी, ट्रूडो साहब जो है वो आज फिर से जरा गुस्से में नजर आए। वैसे कम ही गुस्से में होते हैं हमारे ट्रूडो साहब, लेकिन ये जो स्यापे डाले हुए हैं इन्होंने ट्रकर्स ने, उसके ऊपर उन्होंने आज कहा है कि भाई ये बिल्कुल ठीक नहीं है एंड दीज पीपल दे नीड टू मूव ऑन। और जो यहाँ पे अटवा के लोग हैं दे हैव अ लाइफ एंड दे नीड टू लिव दैट लाइफ। और उसके बाद इन्होंने कहा है, इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि ये जो इतनी डिस्टर्बेंस चल रही है ट्रकर्स की तो उसमें आप लेकर आ सकते हैं मिलिट्री को। तो उन्होंने कहा कि भाई जो चीजें कनेडियंस के साथ रिलेटेड होती हैं उनको हमने बहुत कॉशियसली और सोच समझ के जो होता है वो चलना पड़ता है उसके साथ। और अभी तक तो मुझे कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट आई नहीं है मिलिट्री को लाने की। तो मिलिट्री को लाने का उसी वक्त सोचा जा सकता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आए, तो नहीं आई है तो हम भी जो है इसको आगे लेके नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब ऑटवा में भी और टोरंटो के अंदर भी जो है ये ट्रकर्स के इनफ्लक्स हो सकते हैं। तो इसीलिए टोरंटो के मेयर जो जॉन टोरी साहब हैं उन्होंने भी और इन्होंने भी यहाँ पे ऑटवा पुलिस ने भी कहा है कि अगर ट्रकर्स जो हैं यहाँ पे जो कि उन्होंने कहा है कि अभी भी 250 के करीब प्रोटेस्टर्स हैं, तो इन्होंने फिर से आके यहाँ पे कुछ जो है हंगामा करने की कोशिश की, तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऑटोवा पुलिस ने ये जो ट्रकर्स का चल रहा है सारा, उसमें उन्होंने बताया है कि हमने तकरीबन 30 टिकट्स दिए हैं इनको। और इन टिकट्स के अंदर अननेसेसरी नॉइज, ट्रांसपोर्टिंग डेंजरस गुड्स, इम्प्रॉपर मफलर, डिसबोइंग साइंस, ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग वे, अनसेफ लेन चेंजेस, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग और बाकी के कुछ आर्म्स और अदर ऑफेंसेस जो हैं उसके लिए हमने इनको लोगों को टिकट्स दिए हैं और चार्ज किया है। तो ये हमने आपको कल भी बताया था कि 3 लोगों को चार्ज किया गया था डिफरेंट ऑफेंसेस में, और अब जो है इनको कुछ को टिकट्स भी दिए गए हैं। तो ये टिकट्स और चार्जिंग जो है ये पुलिस की, ये अब चार्जेस यानी कि जो प्रेस किए जा रहे हैं वो चल रहे हैं साथ साथ। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी जगह पे डटे हुए हैं। और आज तो उन्होंने बयान भी दिया ट्रकर्स ने कि हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं ऑटवा में लोगों का कि वो जो है हमारे बड़े साथ जो हैं वो दे रहे हैं। तो अब देखेंगे और ये कब तक जो है यहाँ पे रहेंगे। अच्छा जी, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका एक प्रॉमिस था, आपको पता ही है जब ये लोग इलेक्शन ट्रेल पे थे, कि ये जो कुछ भी हार्मफुल कंटेंट होता है फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और जो है ये बाकी के जो सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं, यूट्यूब है, ट्विटर है, तो ये इसके ऊपर हम जो है इसको क्लैंप करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो अभी तक ये लेजिस्लेशन बनाई तो नहीं है, लेकिन चूंकि हेट स्पीचेस और ये चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और ये गलत किस्म के इंसाइट करती हैं जो चीजें, वायलेंस एंड टेररिज्म और गलत इमेजेस जो होते हैं, उसके लिए एक लॉ बनाने की जरूरत है। और इसके अंदर एक समर 2021 में एक कंसल्टेशन की गई थी फेडरल लेवल पे, और उसमें यह कहा गया था कि भाई ये जो क्वेश्चंस इन्होंने रेज किए हैं इनको ख्याल रखने की ज़रूरत है।
तो अब इस सिलसिले में आप सोच सकते हैं कि कुछ अरसे में शायद फेडरल गवर्नमेंट का एक लॉ आ सकता है जो ये आइडेंटिफाई करेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हेट स्पीच हैं, किन को रिमूव करने की ज़रूरत है, और वो इनको ऑनलाइन जो सोशल मीडिया की जो पोर्टल्स हैं इनको वो बता सकते हैं कि भाई ये इसको ज़्यादा जो है ना प्रमोट किया जाए। कनेडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो बदबख्तियाँ हैं माजिद भाई, वो तो कम होती नज़र ही नहीं आ रही हैं। और आज क्या हुआ है, आज खैर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस नहीं है, लेकिन आज बहुत सारे जो सर्विस मेंबर्स हैं उनको किक आउट किया गया है यहां से, क्योंकि उनके वैक्सीनेशंस नहीं थे। आपको हमने बताया था कुछ अर्सा पहले कि इनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल वेन आयर, उन्होंने कहा था कि भाई जो मिड अक्टूबर लास्ट ईयर था 2021 में, उस तक जो है फुली वैक्सीनेटेड इनको होना चाहिए। फिर ये जो थी बढ़ा दी गई थी दिसंबर तक डेडलाइन, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने जो है वैक्सीनेशन नहीं कराया कनेडियन मिलिट्री में, तो उसके लिए बहुत सारे निकाले और कहा जा रहा है और अभी और कुछ लोगों को निकाला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है थाउजेंड्स की तादाद में जो है लाइन के अंदर हैं कि जो बिलीव ही नहीं करते और वो सेम थिंग इन यूएस टू। शाज़ा जी, यूएस में भी 1/3 ऑफ यूएस आर्म फोर्सेस उन्होंने इनकार किया है। जी बिल्कुल, तो ये यहाँ पे भी खैर इन्होंने तो अब निकालना उनको शुरू कर दिया है। तो बहरहाल जो वैक्सीनेटेड लोग हैं और जो जाना चाहते हैं फिर मिलिट्री में, उनके लिए जॉब्स आ सकती हैं। एक तरफ बुरी न्यूज़, एक तरफ अच्छी न्यूज़ है जी। You got it. तो अपॉर्चुनिटी होती है हर चीज़ में, तो बस आप कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये हुआ। अच्छा जी, आज जो मिसिसागा की मेयर हैं बॉनी क्रॉम्बी, उन्होंने आज सॉरी बोला। सॉरी इसलिए बोला कि इनको एक बुलिंग की एक वो आई थी, खबर आई थी, और हुआ ये था कि एलिगेशंस लगाए गए थे कि वार्ड 6 के काउंसलर जो हैं रॉन स्टार, वो रिपीटेडली वेंडलाइज कर रहे हैं एक्स वार्ड 2 की जो काउंसलर हैं कैरन रेज की गाड़ी को, और ये बात जो थी ये सिटी ऑफिशियल्स तक भी पहुंची थी। तो इन्होंने आज बड़ा सॉरी किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे प्रेस करना चाहिए था इंटेग्रिटी कमिश्नर को कि वो इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करें, और पील रीजनल पुलिस जो है उसके पास ये केस था, लेकिन अब तो वो क्लोज हो गया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये चीज़ें जो हैं, ये एलिगेशंस अंडर बुलिंग आती है, और ये चीज़ें जो हैं, इसकी बुलिंग की कोई ना इजाज़त हम मिसिसागा में देते हैं। That is a very strange case. हाँ, वेरी स्ट्रेंज केस। हाँ जी, हाँ जी। क्यों एक काउंसलर दूसरे की गाड़ी को ऐसे वेंडलाइज करेगा अननेसेसरी? तो जो बातें कर दी है काउंसिल में बैठ के कर लें। काउंसिल में बैठ के करें, ये क्या बच्चों वाली बात है, लेके पेंसिल मारी उसकी गाड़ी पे है। व्हाट इज दिस माजिद भाई? तो ऐसे हुआ है। अच्छा जी, आपके लिए माजिद भाई ज्यादा खुशी की खबर है, आप घर एक और खरीद सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है जी कि जो GTA के होम सेल्स हैं वो डाउन है। अच्छा जी, ये न्यूज़ जो है आज टोरंटो रियल एस्टेट जो है, रीजनल रियल एस्टेट के जो बोर्ड है उसने ये दी है, और उसने कहा है कि जी चूंकि 5636 होम्स जो थे सेल किए गए हैं लास्ट मंथ में, विच मींस 18% ड्रॉप फ्रॉम That's a big drop. Yes, that's a big drop from 6,888 लास्ट जनवरी, और इसी तरह लिस्टिंग्स भी फेल की हैं बाय 15%। इसका रीजन यही है, इसका रीजन जो है हाँ, वो यही है कि 15% जो है वो अगर लिस्टिंग्स जो है कम हो गई हैं, हाँ, और अगर आप एक्टिव लिस्टिंग्स में देखें ना, तो एक्टिव लिस्टिंग्स जो है दे आर डाउन 44%। जी पहले थी वो 7396 लास्ट ईयर, और अब है 4140। एग्जैक्टली 44% डाउन हो गई है वो एक्टिव लिस्टिंग्स। और इसके साथ साथ एक और चीज देखें, ऑफ कोर्स जब आपके पास घर नहीं है और लिस्टिंग्स नहीं है, तो प्राइसेस जो बढ़ेंगी, तो प्राइसेस जो है वो काफी हद तक बढ़ गई। 1.1 मिलियन लास्ट ईयर था एवरेज, इस दफा 1.2 मिलियन हो गया। मगर एक चीज उन्होंने जो कही ना आखिर में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो इमिग्रेंट्स हैं दे वांट टू पे $100,000 मोर टू बाय अ हाउस, इमिग्रेंट्स। मगर नॉर्मली होता ही है कि वो अपने घर को बेच के इसमें पैसा डाल रहे हैं, और यहाँ पर भी वो ज्यादा टिकेंगे नहीं। उनका कहना है कि ये लोग जो $100,000 मोर दे के यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये भी आफ्टर कुछ महीने या आफ्टर ए ईयर यहाँ से भी ये बेच के दूसरे घर में जाएंगे। यस, दैट्स राइट। तो लिस्टिंग्स तो और भी चाहिए होंगी लोगों को। लेकिन चूंकि वही बात है कि इन्वेंट्री कम है तो सेल्स भी कम है ना, असल में तो बात ही ये है। तो सप्लाई एंड डिमांड, तो घर ही कम है तो बिकेगी कम, फिर जाहिर है जितने ज्यादा आएंगे उतने बिकेंगे, तो उतनी ये प्राइसेस, ये मतलब सेल्स जो हैं ये ऊपर जाएंगी, इसलिए ये शो कर रही हैं। अच्छा जनाब, आपको पता ही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ चल रही हैं, नहीं मार कुटाइयाँ भी नहीं शुरू हुई, अभी सिर्फ वर्ड ऑफ वॉर्स ही है।
ठीक है जी। तो इसमें आज जो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान साहब, उन्होंने कहा है जी कि मैं जो है ये यूक्रेन का भी दोस्त हूँ, रशिया का भी दोस्त हूँ, तो मैं मीडिएट करने के लिए तैयार हूँ। तो उस सिलसिले में आज ये यूक्रेन में पहुंचे हैं और अब इन्होंने कहा है कि मैं इन दोनों के साथ बैठ के बात करूंगा एज अ नेटो मेंबर एंड एज अ रिजल्ट मैं किसी की साइड नहीं लूंगा। हालांकि दोनों मेरे दोस्त हैं मगर मैं किसी की साइड नहीं लूंगा। इससे पता है, पहले भी आपको पता है कि नेटो के मेंबर्स यूके, पोलैंड, नेदरलैंड्स जो है वो भी इनसे दोनों पार्टियों से बात कर चुके हैं कि भाई टेंशन्स को डिफ्यूज करो, क्योंकि काफी दुनिया के अंदर भी जो है इसकी वजह से लड़ाई मार कुटाई है। तो वो जो है इसमें अब वो इधर आ गए हैं। अच्छा, अब बात वही है, इन्होंने 100,000 अपने ट्रुप्स जो हैं वो बेलारूस में खड़े किए हुए हैं और कीव कहता है कि जी इसको हटाएं आप, यानी कि यूक्रेन का जो कैपिटल है ना, तो उसको, तो यूक्रेन कहता है कि भाई आप हटाएं इनको फोर्सेस को। रशिया कहता है कि जब तक नेटो वाले अपने आप को पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि अब तो ज्यादा फोर्सेस भेजनी शुरू कर दी हैं उन्होंने। यूएसए का कल हमने बताया था, और जो लोग हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, कनाडा ने भेजे हैं और बंदे। खैर हमारा तो नॉन कॉम्बैटेंट रोल है, लेकिन फिर भी तो उसमें वो कह रहे हैं जी कि आप जैसे जैसे अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे तो फिर मैं अपनी जो है फोर्सेस कैसे हटा सकता हूं। तो रशिया का ये ब्लेम है वेस्ट के ऊपर कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं। वेस्ट का कहना यह है कि तुम्हारी जो इतनी बड़ी फोर्स खड़ी हुई है तो उसका हमको क्या मतलब समझ आना चाहिए भाई। तो ये जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं वो जाकर वहाँ बात करेंगे तो इनमें इतनी पावर है कि ये वेस्ट से कह सकें कि भाई आप अपनी फोर्सेस पीछे करें। उनको तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन शायद रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई डील बना सकेंगे, शायद ये कहा जा रहा है। अच्छा, कि शायद इन दोनों के बीच में कोई एक डील बना सकेंगे जिसकी की वजह से रशिया ये कह दे कि हाँ ठीक है भाई, मैं बिल्कुल वाकई जो है या तो फोर्सेस भी कम कर देता हूं और मैं इन्वेड तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा, क्योंकि वेस्ट का यही डर है कि शायद ये इन्वेड कर जाएंगे उसमें यूक्रेन में फिर से। सही। तो ये प्रॉब्लम है, ऐसे है। और जनाब आज बड़ा ही एक इन्होंने रशिया वालों ने काम दिखाया है। आपको पता ही है कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट जो पावरफुल मीडिया हाउसेज हैं उसमें से जर्मनी का एक डॉयचे विला भी है। तो डॉयचे विला का जो मॉस्को का ऑफिस था उसको इन्होंने जनाब शट डाउन कर दिया है और ये बैन उस सूरत में लगाया है जबकि जर्मनी ने भी रशिया स्टेट टीवी नेटवर्क जो आरटी है उसके ऊपर बैन लगाया है। अच्छा, डॉयचे विला जो है वो तकरीबन माजिद भाई 30 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इतना बड़ा ये नेटवर्क है कि 30 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपना सर्विसेज करता है, जिसमें कि रशियन लैंग्वेज भी शामिल है। तो लेकिन मॉस्को ने कहा जी कि चूंकि आपने हमारे पे बैन लगाया तो इसलिए एज अ रिजल्ट हम आप पे लगा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आपका ये जो मीडिया हाउस है डॉयचे विला, इसको हम एक फॉरेन एजेंट के तौर पे, मीडिया हाउस के तौर पे नहीं, फॉरेन एजेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो अपने फॉरेन अपने बंदों को यहां से निकालें और कोई भी यहां पे जो है वो नहीं कर सकते हैं, कवरेज जो है उसकी वो नहीं कर सकते हैं। तो ये आज काफी बड़ा झटका है एक और रशिया की तरफ से। अल जजीरा की आज एक बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट भी सामने आई है। ये दिस कैन रियली बी डेवास्टेटिंग इफ यू कैन अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस होल स्टोरी। सही। अच्छा जी, मैग्नीट्यूड होल स्टोरी क्या है? होल स्टोरी ये है कि आपको पता ही है कि हम आपको बहुत अरसे से बता रहे हैं कि लेबनान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब हैं। उनका पाउंड जो है बुरी तरह गिर चुका है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, कोई पैसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, खाने के खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, बहुत पतली हालत है। वहाँ पे उनका जो एक शहर है ट्रिपली जो है, जिसको कि कहा जाता था कि ये हब है, इंडस्ट्रियल हब उसको कहा जाता था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा जी, अल जजीरा ने ये जो एक रिपोर्ट अब ट्रिपली के ऊपर की है उसके मुताबिक, जो कि ये लेबनान का सेकंड बड़ा सिटी था, यहाँ पे इसमें वो कहते हैं जी कि बहुत सारे लोग चूंकि वो ना तो रोटी खरीद सकते हैं, यानी कि खाना खरीद सकते, फूड खरीद सकते हैं, ना मेडिसिन हैं, ना और उनके पास फैसिलिटीज हैं, तो इनके जवान बच्चे और बच्चियां भी अलेजिडली जा जाके इराक में आईसिस को ज्वाइन कर रही हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है बड़ा वो अब लोगों के कान खड़े हो गए हैं। उसकी वजह ये अल जजीरा की जब से ये रिपोर्ट आई है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि अमेरिका और बाकी जो वेस्टर्न एलाइज हैं वो इराक में, सीरिया में, ये जितनी भी टेररिस्ट इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खास तौर पे इराक के अंदर, उसको ये खत्म करने के, आईसिस को खास तौर पे खत्म कर रहे हैं। उनको पता है कि ये आईसिस खुरासान की कुछ ब्रांचेस जो हैं वो बड़ी एक्टिव हो गई हैं अफगानिस्तान में, वहां पे वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अब अगर लेबनान से ये सारे यंग बच्चे जाके इनको ज्वाइन कर रहे हैं और अगर इनको ट्रेन और आर्म कर दिया गया तो इस रीजन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ सकती हैं। और रीजन के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ उन रीजनल गवर्नमेंट्स को नहीं है, क्योंकि इस रीजन के अंदर जो यूरोपियन इंटरेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। गल्फ के अंदर तो आपको पता ही है किस तरह फैली हुई है सारी ये अमेरिकन, फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश कंपनीज जो हैं, स्पेशली जो ऑयल कंपनीज हैं। तो ये अब डर बहुत ज्यादा फैल गया है क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी जो है 60% को टच कर रही है और बच्चे छोड़ छोड़ के इनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब वेस्टर्न गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये तो बड़े खतरे की घंटी है अगर ये आईसिस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये किस तरह से अब रोका जाए, तो उसका तो अब फिर भाई एक ही तरीका है कि लेबनान को जरा थोड़ा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि बच्चे ना जाए, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो ये आज एक रिपोर्ट आई है। अच्छा जी, अच्छी रिपोर्ट ये साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है अफ्रीगन बायोलॉजिक्स। अच्छा, इसने बड़ा चीते वाला काम किया जी। इसने क्या किया है कि जो जनरल एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी ना उसकी मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन की, उस जनरल इन्फेक्शन वो इंफॉर्मेशन को उठा के अपनी खुद की इंडिजिनस वैक्सीन बनाई है कोविड-19 के लिए। अच्छा, अब इसमें विच इज वेरी गुड न्यूज। अच्छा, WHO जो था बहुत अरसे से इसको फाइजर को, बायोनटेक को और मॉडर्ना को कहता था कि भाई तुम अपनी टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज जो है ये थोड़ी सी जो है वो शेयर करो बाकी लोगों के साथ ताकि बाकी के भी लोग वैक्सीन्स बना सकें जो कि गरीब मुल्कों को, खासतौर पे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रहते हैं उनको ये वैक्सीन बड़े नंबर्स पे दे सके। क्योंकि जितने भी ये रिच कंट्रीज थे वेस्ट के, इन्होंने तो मिलियंस ऑफ डोजेस जो हैं उनकी वो बुकिंग्स कर ली हुई थी। एज अ रिजल्ट इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये अब WHO इसको बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी कह रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर WHO ने कुछ बड़ी दुनिया की जो ये जो थी फार्मास्यूटिकल्स, उनको कहा था कि भाई आप लोग कोई वैक्सीन्स कोविड-19 के लिए बनाएं सस्ती, जो कि गरीब मुल्कों को दी जा सके। तो ये आज WHO ने इसको बड़ा वो किया है और इन्होंने कहा जी हमने एग्जैक्टली सेम जो है वो फार्मूला यूज करके और हमने डेवलप किया। तो अब ये सोचा जा रहा है कि एटलीस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तो इनकी ये बनाई हुई दवाई दी जा सकेगी कोविड-19 के लिए। तो विच इज वेरी जो है वो गुड न्यूज है। अच्छा जनाब